बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्दन को वाइट करने का बेहतरीन नुस्खा बताऊंगी। गर्दन के अलावा आप इसको जिस्म के किसी भी काले हिस्से पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपको इसका जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। किसी पार्टी में या फंक्शन में आप अपना वाइट चेहरा लेकर घूमेंगे, लेकिन आपकी गर्दन काली होगी तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे और अपनी काली गर्दन को आंचल में छुपाते फिरेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगी कि जिसके इस्तेमाल से आपकी गर्दन साफ हो जाएगी। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ डिटेल से जाऊं, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यस कर दें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 स्टेप्स बताऊंगी। पहले स्टेप्स में हमने स्क्रबिंग तैयार करनी है। इसके लिए सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए, हमने एक खाली बोल लेना है। सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच चीनी का। इसके बाद हमें जो चीज चाहिए वो है 1 चम्मच चावल का आटा। इसके बाद आधा चम्मच हम लेंगे मीठा सोडा। इसके बाद हम लेंगे आधा लेमन। आधा लेमन का रस हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो लेमन का छिलका है इसे फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है। अगर आप चाहें तो इसे एक स्टेप में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आप इसे दोनों स्टेप्स में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी गर्दन बहुत काली है तो आप दोनों स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके ऐड करने से आपकी गर्दन नरम मुलायम होगी। अब इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। याद रहे कि आप जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये स्क्रबिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपने इसको अपनी गर्दन पे लगाना है। मैं आपको लगा कर बताती हूँ। ये आपकी गर्दन के साथ चिपकेगा नहीं। इसको लगाकर इस तरह से आपने मसाज करना है। और जो छिलका मैंने लेमन का आपको कहा था फेंकना नहीं है, आपने उसके साथ स्क्रबिंग करनी है। इस तरह से आपने 5 मिनट के लिए इस तरह स्क्रबिंग करनी है हल्के हाथ से, ताकि चीनी के दाने जो हैं वो मेल्ट हो जाएं। इस तरह से 5 मिनट मसाज करने के बाद आपने अपनी गर्दन को ताज़ा पानी से धो लेना है। इसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। सेकंड स्टेप में हम पैक तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली बोल। इसमें हम ऐड करेंगे फेयर एंड लवली। इसके बाद हम लेंगे फेयर एंड लवली। आधा चम्मच हम फेयर एंड लवली इसमें ऐड करेंगे, इतनी सी मिकदार में। इसके बाद हम लेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा ट्री मौजूद है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाजारी एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच हम एलोवेरा जेल का लेंगे। आधा चम्मच हम एलोवेरा जेल का ऐड कर लेंगे, इतनी मिकदार में। इसके बाद आधा लीमू इसमें ऐड कर लेंगे। लीमू के रस की जगह पे आप सेब का सिरका भी यूज कर सकते हैं। आप इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप जब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे जैसे दूध फट जाता है वैसे ही इसमें फेयर एंड लवली फट जाएगी। आप फेयर एंड लवली की जगह पे कोई भी क्रीम ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे
इसके बाद आधा चम्मच हम बेसन का इसमें ऐड कर लेंगे, इतनी मिकदार में। और फिर इन चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये पैक तैयार हो चुका है। अब आपने इसको लगाना कैसे है मैं आपको लगा कर बताती हूँ। आपने इस तरीके से इसको अपनी गर्दन पे लगाना है। इस तरह से आपने इसको अपने पूरी गर्दन पे फैला लेना है। इस तरह से आपने इसको अपनी गर्दन पे फैला लेना है। इसको लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे मैं बता रही हूँ आपने इस तरीके से ही इसको फैलाना है। फिर 25 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसको रगड़ना नहीं है और ना ही मसाज करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। 25 मिनट के बाद इसको ताज़ा पानी से धो लें। आपकी गर्दन पर से तमाम दाग धब्बे, मैल कुचैल खत्म हो जाएगी। जिस तरह से स्टेप मैंने आपको बताया है आपने ऐसे ही इसको फॉलो करना है। आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। व्यूअर्स, इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह।